न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। फेसबुक पर पीएसआई ने उगला जहर, मामला दर्ज। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाला पुलिस अधिकारी ही समाज की व्यवस्था पैदा करके देश की सम्मानित संस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता पर आपत्तिजनक बातें बोल रहा था। शहर पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण से अधिकारी के खलबली मच गई है और सर पुलिस में सिपाही के बाद करता था। विभागीय परीक्षा के माध्यम से पीएसआई बन गया था। उसे भंडारा में तैनात दी गई थी। वह आरंभ से ही नेता और उसके परिजन और उसके देश के सम्मानित संस्थाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा था। उसकी फेसबुक आईडी से चुनिंदा लोग को जुड़े रहने से किसी के उसके ऊपर उसने गहराई से लिया नहीं। हुई सत्ता परिवर्तन के बाद पीएसआई आरोपी पीएसआई भंडारा में जिन थाना प्रभारी है, उसने वहां एक जनपद के खिलाफ फेसबुक पर आग लगा दी। यह जनप्रतिनिधि के 100 करोड़ रुपए लेकर गुवाहाटी जाने का उल्लेख है। उसके फेसबुक अकाउंट की आशंका पोस्ट इतनी संवेदनशील है कि अन्य व्यक्ति भी नहीं कर सकते। पुलिस अधिकारी होने के बावजूद उसकी गतिविधियों पर उसका पता नहीं चल पा रहा था। यह बेहद गंभीर है। इससे पुलिस की अतिरिक्त करतार नेटवर्क भी कमजोर होने का पता चलता है। अधिक आक्रामक हो गया था। वह नेता उसके परिजनों के साथ सम्मानित संस्थाओं को लेकर फेसबुक पर बेहद आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने लगा। नरेंद्र मोदी तथा दूसरे नेताओं को लेकर आपत्ति शब्द बोलने लगा। पीएसआई सरकार विपक्ष दोनों को बुरा लगने के साथ गाली गलौज कर रहा था। बीते दिन त्योहारों से लेकर पीएसआई ने अपने इस पोस्ट में देखते ही लोगों को संपर्क किए हो गए और एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस की शिकायत दर्ज की। मामला गंभीर होने से पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और उसने इससे पैदा होने के पहले ही शनिवार रात पीएसआई के खिलाफ 294, 29054, 500 आईटीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उसे को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन अगले दिन ही अधिकारी को प्रकरण में गंभीरता से लिया गया। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की। कार से टक्कर से हुई युवक की मौत, भाई हुआ जख्मी। भाई के साथ बाइक पर जा रहे व्यक्ति के घर की चपेट में आकर मौत हो गई। शनिवार की सुबह सुनील शंकर राव जाधव महाजन वाड़ी अपने भाई की बाइक पर सवार होकर बुट्टी बोरी स्थित कंपनी में जा रहे थे। विपरीत दिशा की ओर से आ रही नीले रंग की कार क्रमांक MH42 के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। सुनील और उसका भाई जख्मी तो हो गए और उपचार के दौरान सुनील ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। पौष इलाकों में उत्सव का उत्साह सिमटा। पाबंदी मुक्त गणेश उत्सव ने शहरवासियों के साथ कारोबारियों में एक नया उत्साह भर दिया। फिर भी गणेश प्रतिमा स्थापित करने के मामले में इस बार पौष इलाकों के आगे लोग पीछे लग रहे। गत वर्षियों की तुलना में पूरे शहर में 1761 प्रतिमाएं अधिकांश पृथ्वी, धर्मपेट और मंगलवार जोन में गत वर्ष तुलना में इस वर्ष 1960 में ही प्रतिमा स्थापित हुई। शहर के तालाबों को बेचने लगा कर दिए। प्रशासन के अनुमान था कि इस वर्ष 2.5 लाख की प्रतिमा स्थापित होगी, पर 1.5 लाख से कम प्रतिमा स्थापित हुई। व्यवस्थापन विभाग ने प्रतिमाएं स्थापित करने की मनपा से घन कचरा व्यवस्थापन विभाग ने गत वर्ष यहां 270 प्रतिमा स्थापित की थी। वही वर्ष 120 टंकियां बढ़ाकर श्रीनगर दी गई। 4 फुट से अधिक उनकी प्रतिमाओं को कन्हान कोल्हार नदी और तालाब में आदि विसर्जित किया। गणेश उत्सव के पखवाड़े भर पहले ही प्रशासन तैयारी में जुट गया। 1500 प्रतिकर्मियों में व्यवस्थापन में लगाया गया था। वही व्यवस्थापन को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। कृत्रिम बैंकों में प्रतिमाएं विसर्जित हुई। कृत्रिम
टैंकों में विसर्जित प्रतिमा विसर्जित हुई। ग्रामीण इलाकों की नदी बताना, वहाँ 1000 से कई प्रतिमा विसर्जित होने की खबर है। धर्मपेट जून में सार्वजनिक प्रतिमा व्यवस्थापन स्थापित होने की, लेकिन इस वर्ष प्रतिमा विसर्जित हुई। गत 40 से 155 प्रतिमाएं स्थापित हुई। वही मंगलवार धूम में गत वर्ष प्रतिमा विसर्जित हुई। इस वर्ष जून में 83 प्रतिमा का विसर्जन हुआ। उपायुक्त डॉक्टर गजेंद्र महल्ले ने कहा है कि गणेशोत्सव में शहरवासियों का भरपूर साथ मिला, इसलिए बिना विघ्न के उत्साह पूर्ण हुआ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।